वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। किसी को हमारी गैर मौजूदगी का पता चले उससे पहले लौटना होगा। फिक्र मत करें, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम हवेली से निकले हैं। बतूल हमें कवर देगी, हमारे आने तक वो मुहाफिजों को मसरूफ रखेगी। उन्होंने दिलान का कैसे पता लगाया? हमारे लिए जानना जरूरी है। हमें सबको जल्द पता चल जाएगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यही तुम्हारी असल जगह है, यानी तुम्हारा घर। जहां तुम अपनी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और वादा है कि हमेशा रहूंगा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। दिलान खैर आफियत से घर आ चुकी है। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम बात यही है। बहुत शुक्र है खुदा का। खुशामदीद बेटी। बेटी, खुश आमदीद।
खुशामदीद भाभी। बहुत याद आई आपकी। खुश आमदीद दुल्हन साहिबा। वेलकम होम। कुछ पता चला किसने इसे अगवा किया था? कौन था इस बुज़दिल हरकत के पीछे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने कहा सबसे अहम बात दिलान का यहां होना है। बाकी बातें बाद में। तुम बहुत थकी हुई हो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। दिलान ने जो कुछ झेला उसके ट्रॉमा में है वो, इसलिए बेहतर है कि उससे अभी कोई सवाल ना करे। मैं सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा रहा कि तुम्हें दोबारा देख सकूं। हर दिन इसी उम्मीद पर जागा। अगर ये उम्मीद ना होती तो मैं मर चुका होता। महीनों बाद मैं फिर से यहाँ हूँ, अपने घर में। उसने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी असल जगह। पसंद आया बेटा तुम्हें? बारान साहब ने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब यहाँ कितने परेशान थे। एक दिन भी इस कमरे के पर्दे नहीं हटवाए। उनका एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। याद रखना, जब इंसान दिल से किसी को चाहता है तो जुदाई जिंदगी को रोक देती है। सूरज भी सिर्फ उसी के साथ तुलू होता है जिससे मोहब्बत हो। बारान साहब की जिंदगी में तो गोया अंधेरा छा गया था। तुम्हें पाने के बाद उनकी जिंदगी दोबारा उन्हें मिल गई है। शुक्र है खुदा का। तुम मुझे बहुत कमजोर लग रही हो बेटा। मैंने तो सिर्फ बारान साहब के दुख बता दिए। तुमने क्या कुछ सहा ये तो तुम ही जानती हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए।
तरफ मेरी ये तड़प है और एक तरफ उसे बचाने के लिए मेरा फैसला है। या अल्लाह रहम कर, अपने प्यारों की हिफाजत के लिए मुझे इस कुर्बानी की ताकत दे मेरे मालिक। भाई, सब खैरियत तो है ना? बताओ हमें क्यों मिला है तुमने? हम सुन रहे हैं। शादी में फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक मालूमात में कुछ अजीब है। वो रिमजी बकर आगा के आदमियों में से एक है। मैंने बकर आगा से बात की, उसका काम नहीं है। मैं जानता हूं वो इतना समझदार है कि पुरानी दुश्मनी को दोबारा नहीं छेड़ेगा। क्या बाकी यकीन है तुम्हें? फिर सोच लो। पानी सस्ता हो सकता है, दुश्मनी नहीं। मेरे वालिद के वक्त में इनसे बहुत कशीदगी रही है। शायद इनके दिल में अब भी हो बारान। नफरतों को खत्म करना आसान नहीं है। उस वक्त सुलह हो गई थी, वादा लिया गया था। बच्चों की वजह से बकर आगा ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मैं तो शुरू से इस बात के हक में नहीं था। बात साफ है, कोई पुरानी दुश्मनी को भड़काने के लिए रिमजी जैसे घटिया इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर तिलान भाभी को किसने अगवा किया? फिलहाल इसे छोड़ दो। सही वक्त आने पर मुकम्मल यकीन हो जाएगा तो बताऊंगा। कुछ गड़बड़ तो है इस मामले में। तो जब तक मैं उसे हल न कर लूं कोई कुछ नहीं पूछेगा। और यह कि दादी जान से भी सब कुछ छुपाया जाएगा, उन्हें भी शक ना हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती। तुम्हारी जान खतरे में है, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मुझे झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर देना बारान। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद भी कुर्बान हो सकती हूँ। तुम ठीक हो? अगर कहूं कि ठीक नहीं हूं तो
क्या तुम मुझे ठीक कर दोगे? कहोगे कि ये सब एक ख्वाब था और गुजर गया? कहो हम अपने घर में हैं जहाँ हमारी मोहब्बत महफूज रहेगी और तुम मुझे गले लगा लोगे। बारान काराबे, अगर उस दिन किसी गोली से बच भी गया है तो उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दो तो हो जाऊंगी ठीक। ठीक हो जाओगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं करवा दूंगा, सब हो जाएगा। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं बस जाना चाहती हूँ। दिलान की तलाक के कागजात फौरन तैयार करवाओ। मैं अभी वकील से बात करती हूँ। उसके पासपोर्ट और वीजा का क्या बना? मैं देख रही हूँ सबिया साहिबा। वो लड़की उस फ्लाइट में जरूर सवार होगी। मुझे किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके सिफारत खाने के जानने वालों को हंगामी सूरत हाल बता दी है, कोई मसला नहीं होगा, बेफिक्र रहे। होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक सुकून की बात है, जब तक मैं बारान से बदला नहीं ले लेती, सुकून का एक सांस भी मुझ पे हराम है। दिलान, तुमने क्या क्या झेला नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारा डर महसूस कर रहा हूं। तुम अपने जज्बात नहीं छुपा सकती। पता है तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं चाहती। हमारे कमरे को देखो। हमने यहां सालों पुरानी दुश्मनी को मोहब्बत में बदला। एक दूसरे पर यकीन करना सीखा। तुम्हारा हाथ थामा। जुल्फों की खुशबू जानी। तुम मेरी दिलान हो, मेरी खूबसूरत बीवी। दिलान, क्या तुम्हें याद नहीं आता? बहुत हुआ, चुप हो जाओ। ये हमारा कमरा। तुम भूल गए कि ये कमरा मेरी कैद का आगाज था। भूल गए कि मैंने यहाँ क्या कुछ सहा। कुछ खूबसूरत लम्हे कुछ दर्द भुला सकते हैं, मानती हूँ, मगर जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो जख्म इतना गहरा है कि आज भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे हर जुल्म का निशान मेरे जिस्म में, रूह में, जहन में बाकी है। मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया। जानते हो एक जवान लड़की के लिए क्या मायने रखता है? उस दिन तुमने यहाँ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर औरत की इज्जत को, बल्कि पूरी इंसानियत की इज्जत को रोन डाला। तुम मुझे यहाँ वही जुल्म याद दिलाने के लिए लाए हो। और जानते हो वो शादी का जोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक कफन था। लेकिन तुम्हें मेरे दुख से कोई मतलब नहीं। इंसान नहीं समझा मुझे, जानवरों से बदतर सलूक किया मेरे साथ। किसी के लिए उसके प्यारों की यादें कितनी अहमियत रखती हैं, लेकिन तुम सबने इस बाग में मेरी यादें जलाकर राख कर दी।
जब बीमार हुई मुझे दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। मैं जब गिरी किसने मुझे थामने के लिए हाथ बढ़ाया? किसी ने भी नहीं। मुझे याद है मुझे जिंदा दफन किया गया, हत्ता कि कुएं में फेंका गया। मगर अब बहुत हो गया। अब जब मैं आजाद हूँ दोबारा इस कैद में नहीं आना चाहती। हट जाओ रास्ते से। सही कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। माफी मांगी थी, फिर से मांगता हूं। लेकिन हमने इन सबको पीछे छोड़ दिया था। हमने नई जिंदगी शुरू की थी, अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी दिला। मैं जानती हूँ कि तुमने माजी की उन सारी तलखियों पर खुद को कुर्बान किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके आगे तुम ढाल बने। मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए तुमने लड़ाई लड़ी। तुम कसूरवार नहीं हो। मुझसे माफी मत मांगो बारान, मत मांगो माफी। बल्कि अब मुझसे कुछ मत मांगो। खुशी मत मांगो, मोहब्बत मत मांगो, और मत सोचो कि मैं अच्छे लम्हों को याद रखूंगी। अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा दिलान। मैं तुम पर जर्रा भर भी आंच नहीं आने दूंगा। भरोसा रखो। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे फराज साहब? एक ब्लैक कॉफी लूंगा मैं, लेके पूल साइड पर आ जाओ। कैसे चाहिए? मतलब मीठी या चीनी के बगैर? जानती तो हो तुम। मैं भूल गई, दोबारा बता दें प्लीज। मीठी चाहिए या बगैर चीनी के? रहने दो, नहीं चाहिए। आपकी मर्जी है, चलती हूँ, और भी बहुत काम है। मैं माजी नहीं बदल सकता, लेकिन आज और कल कैसे गुजारेंगे ये हम मिलकर तय कर सकते हैं। आज के बाद से तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा मैं। आ जाए। करीम साहब आ गए हैं। ठीक है। तुम आराम करो, मैं आता हूं वापस, फिर बात करेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? देर मत करना। अगर कोई गलती की तो वो मर जाएगा। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा दिल ये कैसे बर्दाश्त करेगा? बारान को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही चीज मुझे तोड़ देगी। तुम्हें मजबूत रहना होगा दिलान। तुम्हें हम दोनों के लिए
मजबूत बनना होगा, इस घर को छोड़ना होगा। मगर यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? भाई कुछ ना भी बताएं, फिर भी कुछ ना कुछ जरूर है। जेहान बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ कदर आपा, शुक्रिया। भाई को देखा है आपने कहीं? करीम साहब आ गए थे, भाई उनके साथ हैं। ठीक है कदर आपा, शुक्रिया। लगता है भाई की मदद के लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। मैं हवेली में बात नहीं करना चाहता था। यह मामला सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा, किसी को इस बारे में खबर ना हो। क्या पता चला सबीहा के बारे में? सबीहा के बारे में कुछ मालूमात मिली है, मगर काफी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जगहों से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जल्दी। जल्दी करो करीम, मैं उस औरत के बारे में हर बात जल्द अज जल्द जानना चाहता हूं। वो कौन है, उसका माजी क्या है, दिलान से उसका क्या ताल्लुक है, हर चीज जाननी है। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। ये दुश्मन बहुत चालाक है, मोहतात रहना होगा हमें। वो हमें गलत रास्तों पर ले जा सकता है, जैसे शादी के दिन वाला हमला। सही कहा तुमने, इसीलिए तुम बहक कर आगा के गिरबान तक जा पहुंचे थे। दिलान को कुछ खौफ है। वो जो कुछ कह रही है वो नॉर्मल नहीं। वो कहती है कि भागी थी, मुझे नहीं लगता। वो 3 महीने कैद में रही है करीम। नहीं जानते उसने क्या झेला। मुझे लगता है वो बहुत ज़हनी उलझन में है। एक पल में वो पुरानी दिलान और दूसरे ही पल में बर्फ जैसी सर्द हो जाती है। मैं उसे जानता हूं, कुछ तो है करीम, और जो भी है वो उसे तकलीफ दे रहा है। भागना दिलान के बस में नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि वो नहीं भागी, लेकिन अगर ये बात सच होती है, इसके बावजूद भी हम इस बात को छुपाएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे। कबीले को खबर नहीं होनी चाहिए। और दिलान ऐसी बात खुलेआम तो नहीं कहेगी ना, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा हो। मतलब तुम समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा करीम। वो भागी नहीं, अगवा हुई। मैं बस यकीन दहानी चाहता हूं कि दिलान किसी को कुछ ना बताए। अगर बता भी दे करीम, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। दिलान मेरी बीवी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आगे जो भी हो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ वक्त जाया किए बगैर सबीहा नामी उस औरत के बारे में सब जानना है। ठीक है बरान, फिक्र मत करो, जल्दी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी। आप मसरूफ तो नहीं है? मैं आ सकता हूं? आ जाओ जेहान। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। भाई कहना नहीं चाहते, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना या फिर करना चाहिए? कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हो, किसी को तलाश करते हो। मैं हमेशा यही हूं भाभी, आपके लिए हाजिर हूं। भाई टूट चुके थे भाभी,
मैंने हमेशा उन्हें मजबूत देखा है और हर मुश्किल में बहादुरी से खड़े देखा है, मगर आपकी गैर मौजूदगी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी में पहली बार भाई की यह हालत देखी। हर मुश्किल का सामना करने वाले बारान कारा भी आपके ना होने को बर्दाश्त ना कर सके। मोहब्बत कभी इंसान को बहुत ताकतवर और कभी बहुत कमजोर भी बना देती है। आपके साथ भाई बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपके बगैर वो बिखर जाते हैं। भाभी, आपके लिए जो भी करना हो मैं करने को तैयार हूं। आप जानती हैं ना, जिन्होंने आपको तकलीफ दी वो बचेंगे नहीं। बहुत जल्द वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, इसमें कोई शुबा न रखिएगा। अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है तो बिला झिझक हमें बताएं, हम हैं। जेहान, मैं ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया। पी लो ताकि सुकून से सो सको बेटी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मिल गई, शुक्र है अल्लाह का। एक बार फिर खुशामदीद भाभी। देखा तुमने बेटी, सब ने तुम्हें कैसे अपना लिया है। जब तुम पहली बार यहाँ आई थी मैं तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही थी, ये बात तुम्हें भी मालूम है। दुश्मन की बेटी को अपने घर में लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैंने तुमसे सख्ती की, जुल्म किया मैंने, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बर्दाश्त किया। जितना मैं तुम पर जुल्म करती थी तुम उतना ही सब्र करती थी। तुमने तो मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया, मेरे कुदरत को फिर से खड़ा कर दिया। मेरे बारान का चेहरा तुमसे खिलता देखा मैंने। तुम नहीं थी तो हम सब यहां अधूरे थे। पता चला कि तुम सबके दिल में जगह बना चुके हो। तुम्हारी आमद ने हम सबको दोबारा मुकम्मल कर दिया। चलो खैर, बहुत सी बातें करना बाकी है अभी। तुम पहले थोड़ा आराम कर लो और खुद को संभाल लो। चलो शाबाश, ये पी लेना। तुम्हारी खुशबू लेते हुए, तुम्हारी आंखों में देखते हुए, तुम्हारी मोहब्बत को यूं महसूस करते हुए मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ? मैं वो बातें कैसे बोलूं जिन पर दिल यकीन नहीं करता, जिस पर दिल ईमान ना लाए, जुबान वो सब कैसे कह सकती है? मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर रुकी तो खुद को
तुम्हारे हवाले कर बैठूंगी। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारे लिए यहाँ से जाना होगा। एक कदम हिम्मत बढ़ाना। नहीं जा सकती तुम। यही है बारान काराबे। बस जबरदस्ती अपनी ताकत से हल करना चाहते हो ना तुम? तुमने कहा था कि माजी को नहीं बदल सकते, लेकिन आगे कैसे जिएंगे ये हम मिलकर तय करेंगे। अपनी हालत देखो जरा। असल में कुछ भी नहीं बदला तुम में। तुम फिर मुझे कोई इख्तियार नहीं दे रहे। फिर वही जबरदस्ती। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि मोहब्बतें जबरदस्ती का बहाना नहीं हो सकती। अगर इस बात का यकीन ना होता कि तुम भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो एक लम्हा ना रोकता तुम्हें। रात हो गई है, सो जाओ, आराम करो। मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में सांस नहीं लेना चाहती। मेरा दम घुटता है। दिलान! दिलान, दरवाजा खोलो। नहीं, चले जाओ यहाँ से। कम से कम यहाँ सुकून से छोड़ दो। प्लीज चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। मुझे यहाँ से भागना ही होगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए। दिलान, दरवाजा खोलो। बारान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे पहलू में रहना है। ये दरवाजा खोलकर खुद को तुम्हारी बाहों में देना है, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दूंगा। बारान, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं खोलूंगी। मर्जी तुम्हारी। यहां रहोगी क्या तुम? हाँ, यहीं रहूंगी मैं, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा है क्या? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें जमीन पर सोने दूंगा? हाँ? क्या मैंने तुमसे इजाजत मांगी है? मैं तुम्हारा शौहर हूं, क्या बेहतर है ये ख्याल मुझे रखना है। और मुझे भी बीवी होने के नाते तुम्हारी भलाई का ख्याल रखना होगा। अगर मेरा ख्याल करते हो तो मुझे जाने दो।
मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तुमने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें झेली हैं। जो कुछ हुआ उसे बदलने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं तुम सोच नहीं सकती। तुम्हारे लिए सब कर सकता हूं, सब कुछ दिलान। अगर मुमकिन होता तो सब बातों को मिटा देता, लेकिन मुमकिन नहीं। मगर आज के बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। सिर्फ एक बात की इजाजत नहीं, जाने की। तुम रो क्यों रही हो? मैं गुस्से से रो रही हूँ। तुम फिर से वही बातें दोहरा रहे हो जो मैं सुनना नहीं चाहती, जिन पर यकीन नहीं करती। मत करो ऐसा, रो मत प्लीज। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।